टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में सक्षमता परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर आए हैं, जिसके तहत हम लोग सिलेबस पे चर्चा करेंगे। सिलेबस की चर्चा के क्रम में हम लोग देखेंगे कि 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उनका सिलेबस क्या रहेगा, जो 6 to 8 के जो सब्जेक्ट वाइज बहाली हुए हैं उनका सिलेबस रहेगा, 9-10 के जो शिक्षक हैं उनका क्या सिलेबस रहेगा, और शारीरिक शिक्षकों के लिए सिलेबस क्या रहेगा। साथ ही साथ हम लोग उर्दू शिक्षकों के लिए क्या सिलेबस रहेगा, साथ ही साथ उनके सारे प्रश्न उर्दू में रहेंगे या सिर्फ उर्दू कवायद रहेंगे, उर्दू व्याकरण रहेंगे, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कट ऑफ कितने रहेंगे, पास करने की रणनीति क्या हो, और आखिर हम लोग राजकर्मी कैसे बनेंगे, इन सभी बिंदुओं पे आज हम लोग पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, और जो भी साथी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस में 1 to 5 के सिलेबस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा सिलेबस पे चर्चा होगा 1 to 5 के सिलेबस पे। 1 to 5 में सबसे बड़ा बात यहाँ पे है कि आप यहाँ पे 2-3 कैटेगरी के शिक्षक देख सकते हैं। एक है सामान्य शिक्षक, और एक है यहाँ पे उर्दू शिक्षक। चलिए 1 to 5 की बात करें। अब याद कीजिए, इससे पहले आप दक्षता की बात याद कीजिए, तो जो भी साथी दक्षता का एग्जाम दिए होंगे तो उनका सारा सब्जेक्ट, चाहे उनका शिक्षण कौशल हो, चाहे उनका हिंदी में हो या कवायद हो, हिंदी क्या था उनका, उर्दू में कवायद हो, या आपका समाज से प्रश्न हो, या आपका गणित से प्रश्न हो, ये सारे प्रश्न का जो भाषा था वो क्या था, भाषा उर्दू था। वैसे शिक्षक जो उस्तानिया, फोकानिया, मौलवी के द्वारा बहाल हुए थे उर्दू सीटों पे, उनका क्या था, उर्दू भाषा में था। अब आ जाइए सामान्य शिक्षक के सिलेबस पे। अभी सामान्य शिक्षक जैसा कि दक्षता में भी आप लोगों ने देखा था, तो उसमें क्या था, शिक्षण कौशल था। क्या था, शिक्षण कौशल। तो हर हाल में मान के चलिए कि जो आपके सक्षमता परीक्षा होंगे तो उसमें आपका पहला सब्जेक्ट में शिक्षण कौशल 100% रहेंगे। दूसरा आप कह सकते हैं कि गणित हर एग्जाम में रहा है, तो हर कंपटीशन में भी गणित के बिना क्या है, अधूरा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा विज्ञान जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो विज्ञान रहेंगे। चौथा समाज, सोशल साइंस तो वो रहेंगे ही रहेंगे। फिर आपका हिंदी आ जाता है, हिंदी व्याकरण और हिंदी विषय, इसमें दोनों आ जाते हैं। अब आपका एक और प्रश्न आता है यहां से कि सर लेवल क्या रहेगा। तो ये मान के चलिए, चूंकि आप बीपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप शिक्षक हैं, तो ऐसा कंपटीशन नहीं है कि सर उसको छांट कर मेरिट बहुत हाई जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। मेरिट तो बनेगा ही, लेकिन वो किस चीज के लिए बनेगा, वो जिला आवंटन के लिए बनेगा। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स आपका वही रहेगा जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जनरल के लिए 40% मान के चलिए, फिर 5-5% तो आप घटाते हुए चलिए। लेकिन चूंकि आपको क्या है, मेरिट के आधार पर जिला का आवंटन होगा, इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं। क्लियर है। तो 1 to 5 के शिक्षक सिलेबस में याद रखिए कि 1 to 8 में सब्जेक्ट है एससीईआरटी का। आप कहेंगे सर एससीईआरटी क्यों, क्योंकि इससे पहले स्पष्ट कर दिया गया था जो आपको एग्जाम लिया जाएगा वो बिहार बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। चूंकि मास लेवल पे एग्जाम लेने की बात है तो वो बिहार बोर्ड लेगा। बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लेने की संभावना वैसे नगण्य है, लेकिन हो सकता है कि बीपीएससी को ही दे दिया जाए। लेकिन जब बीपीएससी देगा तो आपका थोड़ा सा एग्जाम का लेवल क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन चूंकि इससे पहले घोषणा हुई थी कि एससीईआरटी के द्वारा ही एग्जाम लिया जाएगा और एससीईआरटी सिलेबस रहेगा और बिहार बोर्ड के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा, तो ये ज्यादा संभावना है कि आपका जो एग्जाम ले वो कौन ले, बीएससी भी ले और एससीईआरटी आधारित रहेगा। तो ये आप 1 to 8 के सिलेबस में आप देख सकते हैं। शिक्षण कौशल तो रहता नहीं, लेकिन आप टीचिंग स्किल हर एग्जाम के लिए जरूरी है, और आपकी इससे पहले दक्षता में भी पूछे गए थे, तो सक्षमता परीक्षा उसी से रिलेटेड थोड़ा सा लेवल हल्का आपका 20 हो जाएगा, लेकिन आप कमोबेश उसी लेवल के अनुसार तैयारी आरंभ कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साथ मैंने तो कहा ये कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सारी सूचनाएं मिले, लाइव आए तो लाइव तैयारी भी हो सके। क्लियर है, उर्दू शिक्षकों के लिए भी और सामान्य शिक्षकों के लिए भी। एक चीज और याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा कि चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात, आप लोग फ्री में मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं या ऑनलाइन टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, मटेरियल के लिए और ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप क्या कीजिएगा, चले जाइएगा प्ले स्टोर पे टाइप कीजिएगा टारगेट योर गोल। ठीक है, टारगेट योर गोल, और इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसको
इंस्टॉल कर लीजिएगा और आप अपने मोबाइल से यूज अनदर मेथड के ऑप्शन पे जाके इसको क्या कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। और लॉगिन करने के बाद वहां पे मटेरियल और ऑनलाइन टेस्ट आराम से दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1 to 5 के बाद देखेंगे 6 to 8 के सिलेबस पे। चलिए हम लोग साहब 6 to 8 के सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए 6 to 8 के सिलेबस पे 6 to 8 के बारे में हम आपको बतला दें। 6 to 8 में क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज होता है। अगर आपका क्वेश्चन अगर 100 से 120 के बीच में रहता है तो आपको क्या होगा, जो आपका सब्जेक्ट है उससे कम से कम आपका 40% वेटेज रहने की संभावना है। मतलब जो आपका सब्जेक्ट उससे हुआ 40% प्रश्न आपके उसके रहेंगे। फिर इसके बाद आपका शिक्षण कौशल रहेंगे, शिक्षण कौशल रहेंगे, शिक्षण कौशल रहेंगे। और फिर जीके जीएस में, जीके और जीएस दोनों में मिक्स मिला के क्वेश्चन रहेंगे। मान चलिए अगर 30 प्रश्न शिक्षण कौशल के रहते हैं तो 40 से 70 और 30 से 40 प्रश्न आपका जीके जीएस में मिक्स रहता है। इस तरह से 100 से 120 का मार्क्स बन सकता है। तो जो भी 6 to 8 चाहे आप हिंदी के टीचर हैं तो आपका हिंदी से कम 40 से 50 प्रश्न रहेंगे। अगर आप सोशल साइंस के टीचर हैं तो सोशल साइंस से 40 से 50, विज्ञान के हैं तो विज्ञान से 40 से 50, गणित के हैं तो गणित के 40-50 के बीच में रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसका भी लेवल आप लोग, मैंने कहा इसका लेवल आप लोग हाई स्कूल तक का लेके चलिए 10th तक का। इसका जो लेवल आप लोग पढ़ेंगे वो 10th लेवल तक का पढ़ेंगे। किसको, SCERT को फॉलो करेंगे, BSEB को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसका भी लेवल आप लोग 10th तक अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका भी संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है। चलिए अब आगे चर्चा करेंगे हम लोग 6 to 8 के बाद में। चलिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा टारगेट ऑनलाइन क्लासेस, अलग अलग विषय के अलग अलग फैकल्टीज हैं। और 1 to 5 स्पेशल के लिए अभी नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो कल से ही स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। बैच का टाइमिंग 7 से 9 है। इसमें आप लोग को परीक्षा तक संपूर्ण मात्र 500 रुपए में ऑनलाइन क्लास, PDF मटेरियल और टेस्ट सीरीज सारा मिल रहा है। पूरी जानकारी चाहते तो इस नंबर पे सिर्फ हाई लिखकर भेज दीजिएगा। कुछ विशेष मेहनत नहीं करना है, बस ये नंबर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे सिर्फ हाई लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हाई लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पूरा डिटेल भेज दिया जाएगा। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, शारीरिक शिक्षक के बारे में। शारीरिक शिक्षक के साथी जो भी है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए मैं बता दूं कि उनको क्या क्या पढ़ना है। उनको क्या पढ़ना है, तो शिक्षण कौशल। क्या पढ़ना है उनको, शिक्षण कौशल पढ़ना है। क्या पढ़ना है उनको, शिक्षण कौशल पढ़ना है। फिर उनको मानव शरीर पढ़ना है, मानव ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर पढ़ना है। फिर उनको योगा पढ़ना है, योगा और व्यायाम ये पढ़ना है। फिर उनको क्या पढ़ना है, खेलकूद मतलब स्पोर्ट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, खेलकूद पढ़ना है। तो ये सारे क्या हैं, शारीरिक शिक्षकों के सिलेबस के अंतर्गत है, जिसकी भी तैयारी संस्थान के द्वारा करवाया जा रहा है। सारा PDF नोट्स भी मिल रहा है। तो आप लोग इन 4 पोर्शन को भी मेन फोकस में रख के तैयारी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सभी साथी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि सर इसकी कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। मैंने पहले ही कहा क्योंकि यह एग्जाम क्या है, आपको कहीं न कहीं एक तरह से क्वालिफाई करने के लिए है और मेरिट अप लाते हैं अच्छे से तो आपको अपना जिला मिलेगा। वरना नॉर्मल क्वालिफाई पे आप अपनी क्षमता परीक्षा के द्वारा विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन अब आपको मेरिट में आने के लिए, अपना जिला में आने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। चलिए तो कट ऑफ जो रहेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि UR का जनरल का कट ऑफ 40%, BC की 35% और फिर आपका इधर BC आ गया तो इसको रख लीजिए 32% के आसपास में रख लीजिए। सॉरी उल्टा हो गया, चलिए इसको ऐसे समझिए। UR के बाद EWS भी आ जाते हैं, UWS का रख लीजिए 2% माइनस कर दीजिए 38%। EWS के बाद BC को रख लीजिए, इसको 36% रख लीजिए। फिर EBC की बात आती है तो 34% के आसपास रख लीजिए। और फिर SC ST हैं तो उसको 30% के आसपास रख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका डाटा रहने की संभावना है। लेकिन ये तो क्वालिफाइंग है, 2 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, 2% जो है इधर उधर हो सकता है। तो ये तो आपका एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन आपको ज्यादा नंबर लाएंगे तभी आपको अपना जिला मिलेगा। ठीक है, पास करने के लिए मैंने कहा ही है कि हम सारा PDF देंगे आप लोगों को, जिसके तहत आप लोगों को मास्टर नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, मास्टर नोट्स भी मिलेगा। फिर ऑनलाइन क्लास चल ही रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए उसको। और फिर आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट भी मिल रहा है। तो आप लोग आंख मूंद कर समय मत गवाइए,
सारे साथी ज्वाइन करके क्लास कर रहे हैं। बिल्कुल मात्र ये सारी सुविधाएं जो मिल रही है आपको मात्र 500 रुपए के फीस में मिल रही है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपके स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब 9-10 के बारे में थोड़ा सा चर्चा आप लोग को करते जाते जाते। चलिए 9-10 के बारे में मैं आपको बतला दूं। 9-10 में भी क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज रहता है। तो जैसे मैंने बतलाया कि 6 to 8 में सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, उसी तरह से इनमें भी सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। फिर शिक्षण कौशल रहेगा और इस तरह से आपका जीके जस्ट 3 पोर्शन में रहेगा। तो उनका अपना सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर आपका उनका टीचिंग स्किल रहेंगे, फिर उनका टीचिंग स्किल्स रहेंगे और फिर आपका मिक्स मिक्स में आपको जीके जीएस रहेगा। ठीक है, तो ये 3 पोर्शन आपका 1 2 3 इसको मिलाकर आपको 100 से 120 क्वेश्चन रहने की संभावना है। क्लियर है, तो आप लोग अपनी तैयारी आरंभ कर दीजिए। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, 2-4 नंबर का इधर उधर हो सकता है, सिलेबस में आमूल चूल परिवर्तन दिख सकते हैं, लेकिन कमोबेश आप कोर सिलेबस के रूप में इसको अध्ययन आरंभ कर दीजिए। संस्थान के द्वारा भी आपका क्लास आरंभ हो गया है, तो जो भी साथी नामांकन लेना चाहते हैं नामांकन ले लीजिए। साथ ही साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और टारगेट परिवार के बारे में और भी शिक्षक साथियों से शेयर कर दीजिए, ताकि और भी साथी परिवार से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग चीज लेकर आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।